हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो धनतेरस के पावन अवसर पर करें ऐसे विशेष उपाय जिसके माध्यम से आपका जीवन संपूर्ण तरीके से संकट मुक्त हो जाए, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, सभी प्रकार के आपके जीवन के दुखों का नाश हो। ऐसे विशेष उपाय आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। साथ में आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा शुभ योग है जहाँ पे आपको पूजा करनी चाहिए। आपको दीपदान के साथ में कल धनतेरस पर ऐसे कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिसके माध्यम से साक्षात यम देवता की आपके ऊपर कृपा हो जाए। आपको ऐसी कौन सी साधना करनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त हो जाए, और साथ में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो खरीदनी चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, और खास करके एक विशेष उपाय आपको बताना चाहेंगे जिसके माध्यम से आपको सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी और साथ में ही आपको सभी प्रकार से मनचाहा फल प्राप्त होगा। ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो धनतेरस एक तंत्र की दृष्टि से अत्यंत सिद्ध ऐसा मुहूर्त है जहाँ पे सभी साधकों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। धनतेरस हो या फिर लक्ष्मी पूजन हो, ये दो अत्यंत सिद्ध मुहूर्त हमारे तंत्र शास्त्रों में बताए गए हैं। उसमें भी धनतेरस पर कुछ ऐसे आपको विशेष टोटके करने चाहिए जो आपको साल भर एक तरीके से वृद्धि दे, आपके सभी प्रकार से जो भी कष्ट हो, जो भी आपके मन में दुख हो, उसका नाश करे। तो ऐसे सिद्ध उपाय भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो 10 नवंबर 2023 शुक्रवार है, यानी कि कल कुछ विशेष ऐसा पूजा मुहूर्त है जिस पर अगर आप पूजा करेंगे तो आपको विशेष उसका फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले पूजा मुहूर्त जानेंगे और उसके बाद धनतेरस विशेष कुछ ऐसे उपाय, सिद्ध उपाय और ऐसी वस्तुएं जो खरीदने से माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा प्राप्त हो। तो कल का जो पूजन मुहूर्त रहेगा वो कल त्रयोदशी है। त्रयोदशी की शुरुआत 10 नवंबर 2023 दोपहर 12:35 से लेकर 11 नवंबर 2023 दोपहर 1:57 तक ये त्रयोदशी रहने वाली है। उसमें भी आपके लिए सबसे जो शुभ मुहूर्त है, ऐसे मुहूर्त जो जिस पर अगर आप पूजा करेंगे तो आपकी संपूर्ण पूजा सिद्ध होगी, वो शुभ मुहूर्त कौन सा है? तो 10 नवंबर यानी कि शुक्रवार को शाम 5:29 से लेकर आपको रात को 8:07 तक ये उत्तम मुहूर्त रहने वाला है। इसी के बीच में आपको पूजा करनी है, यही आपकी पूजा सिद्ध हो जाएगी। इससे पहले और इसके बाद में आपको पूजा नहीं करनी है क्योंकि उससे सिद्ध लाभ नहीं होगा। तो इसी के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूजा करने का प्रयत्न करना है। इसके साथ में इन दिनों कोई न कोई वस्तु खरीदी जाती है। इसके साथ में और एक हम कहना चाहेंगे, तंत्र शास्त्र में धातुओं का बड़ा महत्व बताया है, इसलिए तंत्र शास्त्र की दृष्टि से ऐसे कौन से धातु है या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको लाभ होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर जो लोग ये चीज़ें सब प्रकार से करना चाहते हो, संपूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो इनमें से कोई भी एक वस्तु वह साधक खरीद सकते हैं और घर में ला सकते हैं। परंतु इसका मुख्य एक नियम है कि जो आप वस्तु लाए उसका दीपावली समाप्त होने तक इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से हमारे तंत्र शास्त्रों ने बताया है। तो आपको कौन सी वस्तु खरीदनी है? तो आप सोने की कोई वस्तु खरीद सकते हैं, चांदी की वस्तु खरीद सकते हैं, अगर हो सके तो सोने या चांदी से बने कुछ विशेष सिक्के खरीद सकते हैं। इसके साथ में आपको इस दिन कुबेर यंत्र की ज़रूरत से ज़रूरत साधना करनी चाहिए। इसके साथ में पीतल के, तांबे के बर्तन आप खरीद सकते हैं। इसमें मुख्य करके जैसे हमने कहा कि आपको कल के दिन बाकी आप कुछ करें अगर ना करें, लेकिन कुबेर यंत्र की अगर स्थापना करके उसके ऊपर ये सब चीज़ें रख कर अगर आप पूजा करेंगे और कुबेर और लक्ष्मी जी का जो मंत्र है उसका आप एक प्रकार से अगर 2 माला, 5 माला, 7 माला अगर जाप करेंगे तो आपके ऊपर विशेष प्रकार से लक्ष्मी कुबेर की एक प्रकार से आपके ऊपर कृपा होगी। दूसरा और बेहतरीन उपाय आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे लक्ष्मी कुबेर यंत्र के ऊपर पंचामृत से अभिषेक करके इनमें से कोई भी
कोई भी एक वस्तु जो आपने कल खरीदी हो या आज खरीदने वाले हो या कल खरीदेंगे, तो वो चीज़ें रख कर आपको उसके ऊपर पंचामृत से उस यंत्र पर अभिषेक करने के बाद क्या करना है, उन वस्तुओं की, चांदी या सोने के वस्तुओं की पूजा करनी है। और जहाँ पे आप लक्ष्मी जी को रखते हैं या फिर आपके तिजोरी का जो स्थान है उसके अंदर इस यंत्र की स्थापना करते हुए अगर संपूर्ण मन से आप साधना करेंगे, उस यंत्र की पूजा करेंगे और साथ में ओम कमलवासिन्ये नमः स्वाहा इस मंत्र का अगर जाप करेंगे या फिर ओम श्रीम कमलवासिन्ये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, तो आपके ऊपर अखंडता से लक्ष्मी तो एक प्रकार से कृपा करेगी, साथ में कर्ज का नाश होगा। क्योंकि कुबेर यंत्र का एक विशेष महत्व कल के दिन है। जैसे कि यहाँ पे जो धातुएं विशेष करके लाभकारी बताई है, उसमें से तांबा ये एक धातु विशेष तरीके से आज के दिन, यानी कि आपको अगर धनतेरस के दिन के बारे में बोले तो वहाँ पे ये विशेष धातु सिद्ध है, ऐसा बोला है। तो इसलिए तांबे से बने हुए यंत्र की अगर आप पूजा करेंगे, साधना करेंगे, स्थापना करेंगे, तो आपके ऊपर विशेष तरीके से ये कृपा होगी। इसके साथ में आपको दीपदान जरूर करना चाहिए, परंतु दीपदान के साथ में एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको करनी है, ऐसा सिद्ध उपाय अगर जो करेंगे तो आपके ऊपर संपूर्ण तरीके से माता लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होंगी, परंतु उससे भी ज़्यादा आपके ऊपर यमदेव की कृपा प्राप्त होगी। उनकी कृपा प्राप्त होने से एक प्रकार से जो हमारे साथ में छोटे मोटे हादसे होते हैं, अपमृत्यु होती है, उसका नाश होता है, छोटे छोटे संकटों का नाश होता है, कर्ज की समस्या का नाश होता है। परंतु जब भी ये हमें दीपक जलाना है, ये विशेष उपाय करना है, तो उसमें सिर्फ आपको दिया नहीं जलाना है, अपितु दिए में कुछ न कुछ मिलाना है। तो ये पूरा का पूरा उपाय जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो हमें क्या करना है, एक तो दीपदान करना है। दीपदान करना ये सब लोग करते हैं, परंतु तंत्र की दृष्टि से सिर्फ दीपदान करना ये कोई उसमें संपूर्ण उपाय नहीं हुआ, अपितु आपको खुद के घर में भी विशेष स्थान पर दिया जलाना होता है। तो अगर आप यमदेव की कृपा चाहते हैं, संपूर्ण तरीके से धनतेरस के पावन पर्व का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको घर के मुख्य द्वार और दक्षिण दिशा में आपको दिया जलाना चाहिए। और साथ में ये जो दिया है वो कितनी संख्या में हो, 3 की संख्या में होना चाहिए। 3 दिए जला सकते हैं, 6 दिए जला सकते हैं, 9 दिए जला सकते हैं या 13 दीपक जला सकते हैं। इनमें इन 3 वस्तुओं को डालना है। अगर आपको मुख्य द्वार पर 2 दिए और दक्षिण दिशा में 1 दिया, ये 3 जलाते हैं, तो आपको क्या करना है, उस एक दिए में सरसों आपको डाल देना है, एक में काली मिर्च डाल देनी है और आपको एक में लौंग डाल देनी है। ये 3 चीज़ें आपको रखनी है। और साथ में साथ में ये दिया आटे से बना हुआ होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपके मुख्य द्वार पर 2 दिए और एक दिया दक्षिण द्वार पे, इसमें 4 मुख होने चाहिए दिए को। इसमें साथ में क्या करना है, एक दिए में आपको थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है या सरसों डाल देनी है। इसके साथ में एक दिए में काली मिर्च डाल देनी है और एक दिए में लौंग डाल देनी है। और ये 3 दिए आपको घर में जलाने हैं। ये दिए जलाने से इन दियों के साथ में आपके पीछे जो भी एक प्रकार से निगेटिव शक्तियाँ रहेगी, एक प्रकार से बुरे योग कार्य कर रहे होंगे, कुछ ग्रह आपके विरुद्ध कार्य कर रहे होंगे, तो आपको संपूर्ण तरीके से उससे संपूर्ण आराम की प्राप्ति होगी। आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धिंगता होगी और साथ में आपके जीवन के अनेक संकटों का नाश होगा। ऐसे अनेक प्रकार के फल धनतेरस की साधना से आपको प्राप्त होंगे। तो ये अगर आप सभी प्रकार की चीज़ें ठीक से करेंगे, मुहूर्त का ठीक से पालन करेंगे, तो आपको विशेष तरीके से एक शक्ति प्राप्त होगी जो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और विशेष चीज़ें लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।